और चुनाव के बाद जिस तरह की जीत एनडीए को जनता ने दिया है, जिस तरह का मैंडेट दिया है, उसके बाद बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है बिहार में। बिहार की राजनीति में एक और बड़े राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं। नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। उनका बयान सीधे तौर पर यूपी के योगी मॉडल की ओर इशारा करता है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाने का संदेश दिया गया है। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिया कि बिहार की कानून व्यवस्था अब पुराने ढंग से नहीं चलने वाली। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार का फोकस छेड़खानी, उत्पीड़न रोकने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है और इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने से लेकर दूसरे उपाय किए जाएंगे और इसी तरह बुलडोजर एक्शन भी माफिया पर सख्ती से लागू किया जाएगा। अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन होगा और अपराधी ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। कि स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। तो असल में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि अपराधियों को अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। सम्राट का बयान उस दिशा की तरफ इशारा करता है जिसे बीजेपी लंबे समय से बिहार में लागू करना चाहती थी। खासकर सरकार का ध्यान महिला सुरक्षा को लेकर के साफ तौर पे फोकस नजर आ रहा है। पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। हालांकि सम्राट चौधरी के इन बातों पर आरजेडी चुटकी ले रही है और कह रही है कि बिहार सरकार में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सूबे में तो सरकार पहले से यही थी, उस सरकार में भी यही सारे लोग थे। अब देखना होगा कि वादों और आदेशों पर कितना अमल होता है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी आरजेडी ने बड़े सवाल उठा दिए हैं। सरकार तो पहले से थी ही ना, सब लोग तो सरकार में थे, नया क्या है। अब कितना अमल होता है, इसके पहले भी सरकार बहुत दावे कर रही थी। अभी तो 24 घंटा नहीं हुआ है, 3 मर्डर हुआ पटना में। तो अभी देखिए ना क्या होता है धरातल पर, किस तरह अमल होता है, एक्शन में सरकार किस तरह से आती है, देखना है। इसके बाद ना इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। मॉडल की बात कर रहे हैं। अरे कोई भी मॉडल, कानून का राज स्थापित हो, ये सबके हित में है, सब चाहते हैं। लेकिन जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा, अपराधी राज कायम होगा, तो फिर सारे दावे हवा हवाई हो जाते हैं। अभी देखिए क्या क्या दावे करते हैं। नई नई सरकार आई है, बहुत सारे घोषणाओं पर अमल करना है जो चुनाव के समय किया। अब जो दावे अभी कर रहे हैं, इस पर कितना अमल होता है ये देखिए। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के जेडीयू का कहना है कि कोई भी मॉडल हो, हम कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि जब तक अपराधी को सत्ता का संरक्षण होगा, अपराधी राज कायम रहेगा। नई सरकार में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कैसे थे लालू जी, आप कैसे हो गए? जनता से मोह का दावा था, गरीबी से मोह का दावा था, सरकारी बंगला से मोह हो गया। और वैसी स्थिति में जब राष्ट्रीय जनता दल के अधिकांश विधायकों के पास पटना में अपना घर नहीं है, आपके पास 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर शानदार भूभाग, आपके पास महुआ बाग का किला, अपार्टमेंट, मॉल, न जाने संपत्ति की कितनी श्रृंखला है। अरे परिवार